मातृभाषा नमः। तो बच्चों जैसे कि संधि में चल रही थी, संधि में आप दीर्घ संधि पढ़ चुके थे। दीर्घ यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, आ ई ऊ री, ये चार वाले पढ़ चुके थे दीर्घ संधि में, अपर सवर्ण दीर्घ। तो स्वर संधि की ही दूसरी संधि आपके सामने गुण संधि। गुण संधि सूत्र है आद गुण। अब आद गुण, इसमें कौन से वर्ण बनते हैं आद गुण में? इसमें बनेगी छोटी ए, ओ, अर और अल। इसमें बनेंगे ए, ओ, अर और अल। ये कैसे बनेंगे देखें। अब हमें शब्द यही देखने कि छोटी ए वाले, छोटे ओ वाले जो शब्द आते हैं या महर्ष, देवर्ष, सप्तऋषि ऐसे आते हैं, वो भी इसी संधि के हैं आदि गुण के। तो अब हम देख लेते हैं इसका नियम कि कैसे ये बनेंगे। नियम देख लें एक बार। तो नियम में ये है कि इधर हो आ, छोटा आ या बड़ा आ, वो शब्द के अनुसार देखना है कि छोटा या बड़ा कोई सा भी हो सकता है। आ के बाद यदि ई आती है, छोटी या बड़ी, आ के बाद यदि ई आती है तो ये दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यहाँ छोटी ए ही रहेगी। अगर बड़ी ए बनती है तो संधि होगी वृद्धि, गुण नहीं होगी। और गुण संधि में आ के बाद ई आएगी और वृद्धि संधि में आ के बाद ए आएगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि आ के बाद यदि ई आती है तो ए हो जाता है, और आ के बाद अगर उ आता है तो हो जाता है ओ। आगे बाद उ आता है, गंगा उदय, गंगोदय, सूर्य उदय, सूर्योदय, तो आगे बाद उ है तो ओ हो जाएगा। और आगे बाद यदि री आता है, री से ऋषि, तो हो जाता है अर। जैसे महर्षि, महर्षि, देव ऋषि, देवर्षि, सप्तऋषि, सप्तऋषि, तो इस तरह से बनेंगे। और इसी तरह से आ के बाद अगर र आता है तो हो जाता है अल। अल के उदाहरण बहुत कम आते हैं हिंदी में, संस्कृत में चलता है तवलकार, मलकार, दो ही उदाहरण हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो आएंगे ये आपके तीन हैं, ए, ओ और अर के। तो यहाँ अब देख लेंगे हम, पहले नियम देख लेते हैं कि नियम में आ के बाद ई आएगी तो ए हो जाएगा, रमा प्लस ईस रमेश। इसी तरह से ए वाले उपेंद्र, भूपेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र, ए की मात्रा वाले सभी, ओ की मात्रा वाले भी सभी, छोटे छोटे, छोटी ए छोटा ओ, और अर वाले भी और अल वाले भी। तो ये इसके उदाहरण हो गए शब्द में। यहाँ पहचान देखेंगे हम कि ए, ओ, अर और अल वाले उदाहरण। अब देखेंगे उदाहरण, इसको नोट कर लेंगे आप, आगे देखते हैं उदाहरण। तो हम देख लेते हैं ए के उदाहरण। तो ए के उदाहरण पहले तो आप पहचान देख लें शब्द में कि यहाँ छोटी ए की मात्रा वाले जितने भी शब्द आते हैं, छोटी ए की मात्रा वाले भी गुण संधि के हैं। तो गुण संधि में छोटी ए की मात्रा वाले हैं, तो पहचान हो गई शब्द की। अब यहाँ ए से या इंद्र करके निकल रहा है। अगर देख लें रमेश, महेश, गणेश, रमेश, सोमेश, परमेश्वर, कमलेश, तो एस करके, या उपेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, भूपेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र, ये सभी इंद्र इंद्र करके। तो इंद्र का इंद्र हो जाएगा, एस का ईस हो जाता है। तो इसी तरह से रमेश, तो रमेश का अगर संधि विच्छेद होगा तो रमा धन ईस, आ और ई, आ और ई मिलकर ए हो गए हैं, रमा ईस। और दोनों शब्दों के को देख लें अर्थ, रमा लक्ष्मी का है, ईस स्वामी का है, रमेश शब्द जो बनता है वो विष्णु का है। अब गणेश, तो गण प्लस ईस, गण धन ईस, गणेश, तो आ और ई ए हो गए हैं। यहाँ भी महेश, तो महा धन ईस, महेश। सोमेश, तो सोम धन ईस, सोमेश। आगे बाद ई आ रही है, यहाँ भी देख ले परमेश्वर, तो परम प्लस ईश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर। कमलेश, तो कमल धन ईस, कमलेश। उपेंद्र, तो उप धन इंद्र, उपेंद्र। आ और ई हो गए। नरेंद्र, तो नर धन इंद्र, नरेंद्र। और अगला सुरेंद्र, तो सुर धन इंद्र। और महेंद्र, तो महा धन इंद्र। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि आ के बाद ई,
यहाँ देख लें, ईस का अर्थ है स्वामी, ईश्वर ईश्वर है ही, इंद्र इंद्र राजा। अब इधर देख लें, रमा लक्ष्मी का है, गढ़ समूह का है, महा महान, सोम सोम अमृत का भी है और सोम चंद्रमा का भी है, परम महान, कमल कमल, उप समीप, नर मनुष्य, सुर देवता, महा महान। तो जितने भी शब्द बन रहे हैं वो भी सही हैं। और अंत में सबके छोटा या बड़ा आ है यहाँ पर, और इसके बाद आ रही है ई। तो आ के बाद यदि ई आएगी तो दोनों मिलकर हो जाएंगे ए। तो देख लें एक बार पहचान इनकी कि छोटी ए वाले सभी शब्द, छोटी ए कैसे बन रही है, आ के बाद ई, छोटी ए वाले सभी शब्द गुण संधि के हैं। तो गुण संधि में आपको बस ध्यान क्या रखना है कि ए वाले मात्रा वाले शब्द सभी गुण संधि में आएंगे और यहाँ आ के बाद ई आएगी। इनको नोट कर लेते हैं आप, आगे देखेंगे हम ओ के उदाहरण। तो हम देख लेते हैं ओ वाले उदाहरण। तो ओ के उदाहरण जैसे कि कहा, छोटी ए वाले भी गुण संधि के हैं, छोटे ओ वाले भी गुण संधि के हैं। तो पहचान देख लें एक बार शब्द में कि जितने भी छोटे ओ वाले शब्द हैं ये सब गुण संधि के हैं और यहीं से ये टूटने हैं, आगे बाद ऊ आएगा तो यहीं से इन्हें तोड़ना है हमें। गंगोदय गंगा उदय, सूर्योदय सूर्य उदय, गंगोर में गंगा उर्मी, जलोर में जल उर्मी, महोर्जा महा ऊर्जा, नवोदय नव उदय, सर्वोदय सर्व उदय, नवोड़ा नव ऊड़ा, और महोष्मा महा ऊष्मा, और समुद्रोर्मी समुद्र प्लस उर्मी। तो ये हो जाएंगे आपके शब्द यहाँ बनेंगे। देखें एक बार, तो गंगोदय का गंगा और उदय, गंगा का उदय दोनों शब्द सही हैं, आके बाद हुआ आ रहा है। सूर्योदय सूर्य उदय, आके बाद हुआ आ रहा है, दोनों शब्द भी सही हैं। गंगोर में गंगा उर्मी, गंगा गंगा उर्मी कहते हैं लहर को, तो गंगा की लहर। जलोर में जल उर्मी, जल की लहर, जल की लहर। और अगला महोर्जा, तो महा ऊर्जा, महा ऊर्जा। इसी तरह से नवोदय, तो नव उदय, नया सवेरा नवोदय। अब सर्वोदय सर्व सबका, सर्व उदय सबका उदय, आगे बाद ऊ। नवोड़ा नव ऊड़ा, नवोड़ा कहते हैं नव ऊड़ा, नव यानी नया, ऊड़ा जोड़ा, नवोड़ा यानी जिसका नया नया विवाह हुआ हो। तो ऐसी वधू या ऐसी लड़की जिसका नया विवाह हुआ हो, नवोड़ा। महोष्मा महा ऊष्मा, और समुद्रोर्मी, तो समुद्र प्लस उर्मी, उर्मी बताई दिया लहर, समुद्र की लहर। तो यहाँ देख लें, आ गंगा सूर्य गंगा जल महा नव सर्व नव महासमुद्र, सब में आ रहा है। आ के बाद इधर देख लें ऊ आ रहा है, सब में आ और ऊ मिलकर दोनों ओ हो गए हैं। तो यहाँ जितने भी ओ वाले, सूर्योदय गंगोदय महोदय महोत्सव, ये जितने भी हैं उदाहरण, ये आ रहे जलोर में महोर्जा, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो बड़े वो छोटी ए और छोटा ओ ये दोनों ही गुण संधि के हैं। ए वाले उदाहरण हो गए, ओ वाले उदाहरण। अब आप अर के और अल के थोड़े से उदाहरण और देखेंगे, इनको नोट कर लें। तो हम देख लेते हैं अर के और अल के। अब देख लें महर्षि दे, अर वाले कैसे आएंगे, महर्षि देवर्षि सप्तऋषि या राजर्षि ऐसे शब्द हैं। अब यहाँ आ के बाद ऋषि ऋषि आना चाहिए, कैसे, महर्षि का महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, आ और ऋषि ऋषि ये दोनों मिलकर अर हो गए हैं महर्षि। इसी तरह से देवर्षि, तो देवधन ऋषि, और सप्तऋषि, तो सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि। और इसी तरह से राज ऋषि, राज या राजा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, राज या राजा दोनों सही हैं, राज या राजा, और इधर आ जाएगा ऋषि, राजा प्लस ऋषि भी सही है और राज प्लस ऋषि भी सही है। तो ये दोनों आ के बाद ऋषि ऋषि, आ के बाद ऋषि ऋषि। तब अल वाले दो उदाहरण हैं, तवलकार ममलकार, तब प्लस लकार, इसका हो जाएगा मम प्लस लकार। वैसे तो संस्कृत में आता है दो उदाहरण है, देख लेंगे आप। तो यहाँ तवलकार ममलकार दो उदाहरण, अल अल तवल ममल, तो तब प्लस लकार और मम प्लस लकार, तो ये दोनों
अल वाले उदाहरण ये हो गए और अर वाले उदाहरण ये हो गए। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, छोटी ए, छोटा ओ, अर और अल, ये चार आते हैं गुण संधि में। इन चार के अलावा पांचवा इसमें नहीं आएगा। तो बस आ के बाद ई आती है तो ए हो जाएगा, आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाएगा, आगे बाद री से ऋषि आता है तो अर, आगे बाद र आता है तो अल हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी गुण संधि। अगली देखेंगे आप वृद्धि संधि।